लिखने दो साहब। जतिन, माँ बेटा तू जतिन, जतिन बेटा, तेरी माँ, अब मेरे बच्चे अपनी माँ को पहचान नहीं रहा। जतिन, जतिन तुम्हें पैसे नहीं देने थे तो मत देते ना, धक्का क्यों दिया उस बुढ़िया को? चोट लग गई होगी बेचारी को। अरे छोड़ो ना शिवानी, मैं वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और वो भिखारन कार से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सब छोड़ो जतिन, मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो आंटी तुम्हें बेटा बेटा क्यों कह रही थी? अरे शिवानी, तुम जानती तो हो इन गरीबों की आदत, इनको जहाँ पैसा दिखता है ना वही रिश्ता बनाना चालू कर देते हैं। अभी तुम इन्हें पैसे दोगी ना तो तुम्हें भी अपनी बेटी बना लेंगे। जतिन, जतिन। हाँ शिवानी, क्या हुआ? अरे देख ना, तुम्हारे बचपन की फोटोज मिली मुझे इस बैग से। दिखाओ। शिवानी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस बैग को हाथ मत लगाया करो, तुम्हें पता है ना ये मेरी माँ का बैग है। अरे यार, जब भी तुम्हारे बचपन की बात होती है तुम इतना चिढ़ने क्यों लगते हो? वैसे एक बात बोलो, इन फोटोज में ना तुम और तुम्हारी माँ बहुत प्यारे लग रहे हो। शिवानी, मैंने तुमसे 1000 बार बोला है कि मेरी माँ का जिक्र मेरे सामने मत किया करो, और इस फोटो को भी ना फेंक देना, ये मेरी नजरों के आगे ना दोबारा आनी नहीं चाहिए। यार तुम अपनी माँ का जिक्र आते ही इतना गुस्सा क्यों करने लग जाते हो? अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? उस माँ को याद करूं जो मेरे पापा के मरने के बाद मुझे बीच रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ के चली गई, या फिर उस माँ को याद करूं जिसने अपने मासूम से बच्चे को छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया। जतिन, मुझे ना अभी याद आया कि मुझे पापा जी की रिपोर्ट्स लेकर आनी थी हॉस्पिटल से। शिवानी, मीटिंग के लिए वैसे ही बहुत लेट हो रहा है, तुम बाद में ले लेना ना। एक काम करते हैं, तुम मुझे यहीं पे उतार दो और ऑफिस चले जाओ, मैं तुमसे सीधा तुम्हारे घर पे मिलती हूँ। अच्छा ठीक है शिवानी। ये लीजिए आंटी जी, पानी पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे आंटी जी एक बात बोलूं, भगवान जी आपके साथ जो कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मतलब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपने आंटी जी, पर अपने बेटे जतिन का तो बिगाड़ा है ना। उसे बचपन में सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी माँ की, और उसे आपने रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? और तुम मेरे बेटे जतिन को कैसे जानती हो? क्योंकि मैं जतिन की होने वाली बीवी हूँ, और उसी ने मुझे सब कुछ बताया था कि उसकी माँ कितनी निर्दयी थी, और उसके पापा के मरने के बाद कैसे उसकी माँ उसे बीच सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ गई थी। अरे वो तो बहुत नफरत करता है आपसे, और मेरा भी कोई मतलब नहीं था आपके पास आकर बात करने का, पर मेरे दिल में ना अभी तक वो सारी बातें चुभती हैं। इसीलिए मुझे जानना था कि आपने अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। अरे जिस टाइम बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी टाइम एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जा सकती है? जरा बता सकती है आप मुझे, क्यों किया आपने ये सब? बेटा, ये तुमने जितनी भी बातें बोली है ना, ये सब सब झूठ है। सच्चाई ना मैं तुम्हें बताती हूँ। जतिन, यहाँ क्या कर रहा है बेटा इतनी ठंड में तू? चल ना, खाने का टाइम हो गया, ऊपर चलते हैं ना। अरे माँ, मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है क्या तुझे? बताना मुझे। क्या हुआ क्या माँ? आपको पता नहीं है क्या, मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे चाहिए। बेटा, अब और पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूँ? जो कुछ भी था सब कुछ तो तेरी पढ़ाई में लगा दिया। अरे माँ, और आप कितना झूठ बोलेंगी? आपके नाम पर जो गांव में जमीन है, वो छोटा सा घर है, आप उसे बेच दो ना। बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? वही तो हमारा आखिरी सहारा है ना। अगर सोच, कल को यहाँ तेरा कुछ काम नहीं बना तो हमें तो वापस गांव जाकर ही रहना पड़ेगा ना। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप अपने दिमाग में ये चीज लाई क्यों रहे हो कि मेरा बिजनेस सेट नहीं हो पाएगा? आप एक बार मुझे पैसे देकर तो देखो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मेरा काम सेट होकर ही रहेगा। पर जतिन बेटा, देखो माँ, आपको पैसे देने हैं तो दो। आपने बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए कुछ किया भी है? आपको ना अपने बच्चे पर भरोसा ही नहीं है मुझे लगता है। एक तो बचपन से वैसे आपने मेरे लिए कुछ किया नहीं है, और आज जब करने की बारी आ रही है तो आप पीछे हट रहे हो। अब आपको पैसे देने हैं तो दो, वरना जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा ठीक है बेटा, तू नाराज मत हो। मैं
कल ही गांव के लिए निकलती हूँ, और जो भी गांव में है ना हमारी संपत्ति, वो सब मैं बेचकर पैसे लेकर आ जाऊंगी। फिर तो हो जाएगा ना। हाँ माँ, हो जाएगा। अब चल खाना खा ले चल के। चलो। हेलो जतिन बेटा, वो मैंने गांव का अपना जमीन और घर सब कुछ बेच दिया और पैसे तेरे खाते में डलवा दिए हैं। वो पैसे तुझे मिल गए ना बेटा? हाँ माँ, पैसे आ गए। ठीक है बेटा, मैं कल ही घर के लिए निकलती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, आप अभी मत आइए, आप 2-3 दिन बाद आना। वो क्या है ना, मैं पहले पैसे बैंक से निकाल लूँ, कहीं दिक्कत ना हो जाए ना, तो इसीलिए आप 2-3 दिन वहीं रुको, फिर मैं आपको बुला लूंगा यहाँ पे। चल ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, पर ये लोग मुझे ज्यादा दिन तक यहाँ रुकने नहीं देंगे, तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपको जल्दी बुला लूंगा। ठीक है बेटा। अरे ओ माता जी, कहाँ घुसे जा रही हो? वो यहाँ मेरा बेटा रहता है, उसका घर है ये। अरे कौन बेटा? बेटा ये तो मेरा घर है। मेरा जतिन बेटा यहीं रहता है। वो जतिन ना 2 दिन पहले ही मुझे घर बेचकर चला गया है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। भला मेरा जतिन बेटा ऐसा क्यों करेगा? ये सब मुझे नहीं पता, जाकर अपने बेटे से पूछो ना। पर बेटा, मेरा तो इसके अलावा और कहीं ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी अनजान शहर में? देखो आंटी, ये सब मैं नहीं जानता, आप कहीं भी जाओ, पर मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अच्छा आंटी जी, तो ये सब सच्चाई है। आप रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए। आइए, आराम से। अरे शिवानी, तुम आ गई? जतिन, मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना था। कौन है? बुलाओ ना अंदर। अंदर आ जाइए आंटी जी। शिवानी, तुम इनको मेरे घर पर क्यों ले आई? तुम जानती हो ना मैं अपनी माँ से कितनी नफरत करता हूँ। क्या हुआ जतिन, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माँ है ये, इसलिए मैं ले आई नहीं। शिवानी, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी माँ कैसे मुझे भीख मांगने के लिए छोड़ गई थी, उसके बावजूद भी तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हो। अरे जतिन, तुम माँ से कब तक नाराज रहोगे? माफ कर दो इन्हें। पहले तो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई भीख मांगने के लिए, और जब मेरे पास पैसा आ गया तो वापस आ गई मुझसे रिश्ता जोड़ने। लालची औरत कहीं की। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, अपनी माँ को झूठी बोल रहा है। झूठा तो तू है, तूने मुझे बीच रास्ते पे छोड़ा है भीख मांगने के लिए, और अपनी माँ को बोल रहा है कि गलत है। अरे मेरी क्या गलती थी? मेरी ये गलती थी कि मैंने तुझे अपने दिल से लगाकर पाला पोसा, तुझे इस काबिल बना दिया, ये मेरी गलती थी। अरे तेरे पापा नहीं थे, फिर भी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तेरी हर ख्वाहिश नहीं पूरी की बेटा, पर तेरी सारी जरूरतें मैंने पूरी की। तेरी बातें सुनकर ना मेरा दिल तो वैसे ही टूट गया है। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, पर मुझे भी जानना था जतिन कि तुमने जो ये सब किया वो क्यों किया मेरे साथ। आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है। अरे तेरे विश्वास पे मैंने गांव का घर बेच दिया क्योंकि तू अपना बिजनेस सेटल करना चाहता था, और जब मैं शहर आई तो शहर का भी घर तूने बेच दिया था। अरे मैं दर बदर ढूंढती रही तुझे, पूछती रही लोगों से कि इसमें जो लड़का रहता था वो कहाँ गया, पर तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि अपनी माँ को बता दूं या उनसे पूछ लूं जिंदा है या वो मर गई। अरे मैं भीख मांग रही हूँ रास्ते पर अपना दिन काटने के लिए, अपना पेट पालने के लिए जतिन, और तू मुझे झूठा बता रहा है, लालची बोल रहा है। बोलेगा तू क्यों छोड़ा तुमने मुझे ऐसे दर बदर की ठोकर खाने के लिए? मैं जानना चाहती हूँ। अरे तो और मैं करता क्या? मेरा आगे करियर था, मुझे अपना बिजनेस सेट करना था, और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको कैंसर है, उसमें लाखों रुपए लगेंगे। अब आप खुद बताओ, मैं सारा पैसा आपकी बीमारी में लगाता या फिर अपने करियर में? अरे मैंने एक तो पूरी जिंदगी अपनी गरीबी में काटी है, और अब जब मेरा टाइम आया अपनी जिंदगी अच्छे से जीने का, तो मैं सारा पैसा आप पर लगा दूं।
और तो और आपके पास वक्त ही कितना था, सिर्फ 2-4 साल की मेहमान थी आप। अगर आपको बचा भी लेता तो कितना ही जी लेती आप। तो बस इसीलिए मेरे को जो ठीक लगा मैंने वो किया। छी, मुझे तो शर्म आती है। मैंने ऐसी औलाद को जन्म दिया। जब तू बहुत छोटा था ना, तब मुझे भी डॉक्टर ने बताया था कि आपके बेटे के दिल में छेद है, इसका बहुत ख्याल रखना होगा और इसको समय पर दवाइयां देनी होंगी। तब मैंने तो अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा तुझे अपने सीने से लगा के रखा। अपने बेटे को संभाल के रख, इसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तुझे हर वो खुशी देने की कोशिश की जो तू चाहता था। अरे मेरे इलाज में लाखों रुपए लग रहे थे। जब तू छोटा था ना जतिन, तो तेरे इलाज में भी लाखों रुपए लग रहे थे। उस समय के लाखों रुपए ना करोड़ों के बराबर होते थे, लेकिन तब भी मैं पीछे नहीं हटी, तेरा इलाज करवाती रही। मैं दिन रात लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजती रही, उनके गंदे कपड़े साफ करती रही, झाड़ू पोछा सब करती रही, ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। अरे मैंने तो अपनी हैसियत से ज्यादा किया तेरे लिए। अगर मैं चाहती ना तो उसी टाइम तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ के ना अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी सकती थी, पर मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटी। और तू कह रहा है कि मैं तेरे पास तेरे पैसों के लिए आई हूं। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे, बस मुझे ये सच जानना था कि तूने ये सब क्यों किया मेरे साथ। और अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तू चाहेगा भी ना तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। मैं जिस हालत में हूं ना, बहुत खुश हूं। जतिन, मेरी बात भी तुम कान खोल के सुन लो। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अरे जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा। आंटी जी, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप मेरे साथ रहना। आप चलिए मेरे साथ।